मैं जानना चाहती हूं। देश की जनता, अब तो राज्यसभा सांसद है, अब ये भी नहीं कह के निकल सकती कि प्राइवेट सिटीजन है। बताए ना, एमबीबीएस डिग्री कहां से खरीदी गई, सबको पता है। मतलब दिस इज एन ओपन सीक्रेट इन बिहार। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये फ्रॉड ऐसा हुआ कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाला मामला आपको याद है आमिश जी। मैं इतनी दूर तक क्यों जाऊं, 2015 का बयान बताती हूं मैं, लालू प्रसाद यादव का। यही आप ही की मीडिया ने, काफी सारे मीडिया हाउसेस ने कवर किया। क्या कहा था लालू जी ने? अरे हम सत्ता में होते तो हम तो एकदम एग्जाम के समय किताबा खोल करके कहते कि लिख दो। तो जिस पॉलिटिकल पार्टी का शीर्षस्थ नेता, जिसकी आज भी बकत है, जिसकी आज भी साख है बिहार में, और मैं तमाम विरोधाभासों के बाद कह सकती हूं कि लालू प्रसाद यादव एक कद्दावर नेता है, उस नेता का अगर यह बयान आता हो तो आप समझिए कि राजद इसमें किस तरीके से इन्वॉल्व होगी। और ये राजद का इन्वॉल्वमेंट, आई एम सॉरी टू से, जो बुद्धिजीवी आपके टेलीविजन स्क्रीन पे आ रहे हैं वो उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये जो ग्राउंड पे छुट भइये हैं, जिनका नेक्सस है, जिनकी वजह से पेपरें लीक होती हैं, जिनकी वजह से बिहार के कई युवाओं का भविष्य अंधकार में हो गया, जिनकी वजह से अजय आलोक जी या मेरे जैसे लोग बिहार में रह नहीं पाए। हम ना बिहार में रह पाए और ना हम रहना चाहेंगे कभी, क्योंकि ये पूरी व्यवस्था खराब करने का काम राजद ने किया था। ये 1990 के दशक की बात मैं बता रही हूं आपको, 1990 और 2000 का जो दशक था। मैं इतना उद्वेलित होकर के क्यों कह रही हूं आमिश जी, क्योंकि 2024 में भी ये वही बहस हो रही है। और ये इस बहस का कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमीक जमाई कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है और ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल एक्टिविज्म जो हम इस विषय के ऊपर देख रहे हैं दैट इज गुड, होना चाहिए, लेकिन कई बार कई चीजों पर आंखें बंद करी जाती है और हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, कारण क्या है इसका? हमीश जी, मैं साफ साफ ये कह देना चाहता हूं कि दोषी सिकंदर यादव हो या दोषी सिकंदर तिवारी हो, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में एक ऐसी जांच बिठानी चाहिए कि आगे आने वाली नस्लों में, चाहे सिकंदर तिवारी हो या सिकंदर यादव हो, कैसे अलाउ कर रहे हैं? और ये जो यूजीसी का सर्वे सर्वा, इसमें सिकंदर तिवारी का तो कोई मामला नहीं है। और यहाँ पर बैठकर कोई नेता इसको तिवारी वर्सेस यादव, अरे आप चुप रहिए। सिकंदर यादव, सिकंदर यादव, सिकंदर यादव, सिकंदर यादव, सिकंदर यादव, आपकी पॉलिटिक्स हम समझते हैं, बहस को बड़ी होने दीजिए। अभी हम कलई खोलते हैं आपकी, तो नाम लीजिएगा। अभी आपकी कलई खोलते हैं हम, चुप रहिएगा। स्मृति ईरानी एचआरडी मिनिस्टर, मेरी कलई क्या खोलेंगे आप? स्मृति ईरानी एचआरडी मिनिस्टर, मैं बोलूंगी क्या था उसकी डिग्री? एचआरडी मिनिस्ट्री तुम हमारा कर रहे हो। एचआरडी मिनिस्ट्री की जो मुखिया थी स्मृति ईरानी, कहां से डिग्री आई थी? ये जो इंटायर पॉलिटिकल साइंस में बीए किए थे, ये कहां से आए थे? यादव का प्रयास आप चुप रहिए, करने का इस डिबेट में एक सेकंड, एक एक करके सभ्यता के साथ सब लोग सभ्यता के साथ बात करें। अमीक भाई महिला है, सभ्यता के साथ मेरा एक सेकंड मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन इसमें आप तिवारी और एक सेकंड आपको मौका दे रहा हूं। एक सेकंड, ऑडियो डाउन, सब दोनों को ऑडियो डाउन, पीसीआर दोनों को ऑडियो डाउन। सिकंदर वर्सेस तिवारी क्यों, सिकंदर और तिवारी क्यों आया? मेरी बात बताइए। ये सिकंदर यादवेंद्र का नाम क्लियर कट आ रहा है और उन्होंने खुद बोला कि मेरे फूफा द्वारा बताया गया 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा है, कोटा से वापस आ जाओ। और आप इसमें तिवारी को क्यों लेकर आ गए? इसमें यादव और तिवारी की बात नहीं है सर, चाहे वो यादव और तिवारी की बात नहीं है। और जहां तक स्मृति ईरानी ने एमबीबीएस में नंबर 1 रैंक ली। ऑडियो बंद करके बोलिए आपका ऑडियो। अजय आलोक हो या सुभ्रष्टा हो, घुमा फिरा के आरजेडी, क्या यूजीसी का चेयरमैन आरजेडी का है? क्या नीट का जो मुखिया है वो आरजेडी का है? मेरा ये कहना है कि कोई भी उसके लिए जिम्मेदार, सुभ्राष्टा ने तो हर पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिया। नहीं बोला ना उन्होंने, वो चली गई लालू जी की बेटी पर। जब लालू जी की बेटी की डिग्री की फर्जी बात करोगे, स्मृति ईरानी की डिग्री की फर्जी बात होगी, प्रधानमंत्री की फर्जी डिग्री की बात होगी। मुझे अपनी बात कहने दीजिए। प्रधान एक सेकंड सर, नहीं क्या है? नहीं एक सेकंड अजय आलोक मुझे, मैंने बात ही रखी। अच्छा, आपने मुख्य मुद्दे पे बोला, आप मुख्य मुद्दे बोला। 20 सेकंड सुभ्राष्टा, होल्ड ऑन सुभ्राष्टा, I know you are agitated, you want to make a point, but please control yourself. I'll come back to you Subrashta, that's my promise Subrashta, I'll come back to you, but this issue is, ये विषय जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। इस देश के छात्रों के लिए मैं वाकई कह रहा हूं, मेरा दिल फटा जा रहा है जो कुछ हो रहा है, लेकिन अभी जो इस मंच पे हुआ वो भी मुझे कतई विश्वास नहीं हो रहा जो हुआ। मैं बिल्कुल आपको सर 20 सेकंड दे रहा हूं सर, आपको मैं 20 सेकंड दे रहा हूं। मेक योर पॉइंट अमीक जमाई, देन अजय आलोक को, कि आपने प्रधानमंत्री के ऊपर बात करी है
स्मृति ईरानी ने कब एमबीबीएस की डिग्री ले ली नंबर 1 पोजीशन की, बताइए ना। नहीं। इस देश के प्रधानमंत्री ने कब ले ली? सेंट स्टीफेंस की बात गलत है? अरे मेरी बहस, इस बहस को बड़ा बनाइए, बोलिए, ये बात में कर लीजिएगा। नहीं, आप ही ने करा। उत्तर प्रदेश में तिवारी, अखिलेश यादव जी के जमाने में उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्तियों की जॉब क्रिएट करी। आज तक 4 बार पर्चा लीक हुआ उसमें। उत्तर प्रदेश की पुलिस में पर्चा लीक हुआ। आरओ की जो पोस्ट थी उसका पर्चा लीक हुआ। नेट यूजीसी का पर्चा लीक हुआ। यूजीसी नीट का लीक हुआ। अब जाकर नीट का हुआ सेंट्रल लेवल पे। ओके, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं, मेरा यह कहना है, समाजवादी पार्टी ने मांग करी है केंद्र की सरकार से कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में एक जांच बैठाइए। ठीक है, समाजवादी जो भी जिम्मेदार हो फांसी पे टांग दीजिए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की जो जिम्मेदारी है वो तय होनी चाहिए। ओके, धर्मेंद्र प्रधान की उत्तर प्रदेश में आरजेडी की सरकार नहीं है। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, डॉक्टर अजय आलोक। 2012 से 17 अखिलेश यादव की सरकार। मैं रहने वाला कैमूर जिला का हूं, मेरा गांव वहीं है, बनारस चंदौली से सटा हुआ है। कैमूर और रोहतास में 10th और 12th के बिहार के छात्रों का 30% कम हो जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जाते थे यूपी में एग्जाम लेने 10वीं और 12वीं की, चंदौली में, बनारस में, गोयनपुर में, गाजीपुर में। क्यों? क्योंकि पेपर लीक नहीं होता था, खुलेआम चोरी होती थी बुक खोल के। जो लालू यादव कह रहे थे कि 15 में अगर हमारी सरकार होती तो कोई जरूरत ही नहीं था। क्या बोलेंगे ये? 12 से 17 तक उत्तर प्रदेश में शिक्षा को बैठा के रख दिया। ये यहाँ ज्ञान देने मुझे डिग्री, ये डिग्री की बात करेंगे। अखिलेश यादव 7 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार है अजय आलोक जी। पूरे देश में पढ़ाई वहां पे आरजेडी नहीं है, सुनिए पर आराम से, वहां पे आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। स्टूडियो में बैठ के एक तो युवाओं की छात्रों की जिंदगी अखिलेश यादव क्या चने बेचने गए थे ऑस्ट्रेलिया? यहाँ पे आके चौड़े होकर बात कर रहे हो। इलेक्शन हमारी बात में अखिलेश जी की बात में हाँ में हाँ मिलाओ, डिग्री लेके आए, जांच बिठाओ सुप्रीम कोर्ट से। अरे तर्कों के साथ बात किया करिए, समझे ना, फालतू हवाई नहीं। यहाँ पकड़े जाते हैं आप। इलेक्शन एफिडेविट में जमा किया हुआ है, कोई ऑस्ट्रेलिया की डिग्री नहीं थी। क्या करने गए थे ऑस्ट्रेलिया? रंगरेलियां बनाने गए थे? नहीं, मुझे लगता है तमीज से पहले बात करो। पहले तमीज से बात करना सीखो। आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए यही भारतीय जनता पार्टी में आपको सिखाया है। तमीज से आप नहीं, अगर उनकी डिग्री को नंबर 1 जेन्युइन है तो ऑल इंडिया ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने पढ़ाई करी है, जेन्युइन है तो एफआईआर करेंगे आपके ऊपर। तो डिग्री में क्यों नहीं दिया? एफआईआर करेंगे आपके ऊपर। एफिडेविट में क्यों नहीं दिया? इलेक्शन कमीशन के एफआईआर करेंगे, छोड़ेंगे चुनाव में। बदतमीजी मत करो। अपने चुनाव में इलेक्शन कमीशन की तरफ में क्यों नहीं लिख के दिया? भर्ती, क्या उनका चुनाव कैंसिल कर देना चाहिए इसी बात पर? उत्तर प्रदेश में कौन फेल करा रहा है? आपकी सरकार इसलिए नौकरी नहीं देना चाहती क्योंकि आप जानते हो कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक को नौकरी मिल जाएगी। आप नौकरी नहीं देना चाहते हो।